हे गाइस, क्या हाल है। पता है आप लोग का हाल थोड़ा बुरा चल रहा होगा क्योंकि हमारा प्यारा फ्री फायर बैन होने वाला है। ऐसा न्यूज़ चारों तरफ फैल चुका है, बट अभी तो गेम चल रहा है ना, तो जाओ जाकर खेलो, इधर उधर की न्यूज़ पर ध्यान मत दो। और अगर लग बाई चांस हमारा गेम बैन हो भी जाता है तो भी जल्दी लौट कर आ जाएगा, क्योंकि फ्री फायर नाम नहीं ब्रांड है और ब्रांड कभी डूबता नहीं। और जहाँ तक बात रही वीडियो की, तो वीडियो में गिव अवे अवेलेबल है। गिव अवे जीतने के लिए सिंपली आप वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद अपना यूआईडी अटैच करके प्यारा सा कमेंट करो। अरे बाप रे, ये हम कहाँ देख रहे हैं? हमारा फ्री फायर बैन होने वाला है। साला पूरा मूड ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, अब हम फ्री फायर मैक्स खेलेंगे। गोपाल, बेटा गोपाल। अरे ये तो माँ की कराने की आवाज है। अभी जाके देखते हैं। माँ, क्या हो गया माँ? पता नहीं गोपाल बेटा, अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी है मेरी। लगता नहीं कि मैं ज्यादा दिन की मेहमान हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ आप? कुछ नहीं हुआ है आपको, बस आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं बेटा, मेरे इलाज में बहुत खर्चा होगा। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती बेटा। तू ऐसा क्यों सोचती है कि तू मुझ पर बोझ है माँ? तू है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तू चल आ जा मेरे साथ, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आ जा माँ। अच्छा ठीक है बेटा, जिद मत कर, मैं चल रही हूँ तेरे साथ। और नहीं तो क्या माँ, तुझे तो चलना ही होगा मेरे साथ। मैं तुझे बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तू हॉस्पिटल चलेगी ना माँ, फिर तेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी और तू फिर से पहले जैसे हंसती खेलती रहेगी माँ। देख माँ, हम हॉस्पिटल पहुँच गए, अब सब ठीक हो जाएगा। तू फिक्र मत करना माँ, तू यहीं रुक, मैं डॉक्टर मैडम से मिल के आता हूँ। डॉक्टर मैडम, मेरी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आप उन्हें ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर मैडम। हाँ ठीक है बेटा, पर पहले तुम अपनी माँ को अंदर तो लेकर आओ। ये क्या बेटा, तुम अपनी माँ को पहले क्यों नहीं लाए हॉस्पिटल? क्या आप ऐसा क्यों बोल रही है डॉक्टर मैडम? मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखो बेटा, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम्हारी माँ को यहाँ पहले लेके आना चाहिए था। उनकी बीमारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, पर कंफर्म कुछ नहीं कह सकते बेटा। नहीं डॉक्टर मैडम, ऐसा मत कीजिए, आपसे जो बन सकता है करिए, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। पैसों की फिक्र मत करिए डॉक्टर मैडम, जितना भी खर्चा होगा मैं करूँगा, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए एक बार। हाँ तो ठीक है बेटा, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, जाओ आज शाम तक ले आओ। 5 लाख? जी जी ठीक है डॉक्टर मैडम, मैं ले आऊँगा पैसे, बस एक बार मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। पैसे 5 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। हाँ याद आया, प्रिया से मांग के देखता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। वो कहती है कि मुझसे प्यार करती है ना वो, तो मेरी मदद भी करेगी। और यार प्रिया, क्या हाल चाल? आजकल तेरा वो लंगूर भिखारी बॉयफ्रेंड गोपाल नजर नहीं आ रहा है तेरे साथ? हाँ यार, क्योंकि आजकल मैं उसको इग्नोर करने लगी हूँ। यार कुछ ज्यादा ही भिखारी है वो, मेरी एक भी विश पूरी नहीं करता, उल्टा मुझसे ही खर्चे करवाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार उस भिखारी से, तो आजकल दूर रहने लगी हूँ उससे। अच्छा, अगर ऐसी बात है यार प्रिया, तो एक मौका मुझे भी देकर देख, मैं तेरी सारी विशेष पूरी कर दूंगा, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा तो चल ठीक है, दिया तुझे मौका, पर पहले गोपाल से बात कर लेती हूँ। बस एक बार प्रिया मेरी मदद कर दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के इलाज के बाद उसके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। अरे ये क्या, प्रिया तो यही खड़ी है। अरे ये क्या, जरा पीछे तो देख प्रिया, अभी तो इसकी बात कर रही थी और ये महाराज आ भी गया। बोल बे गोपाल, अब क्या काम है तुझे प्रिया से? हाँ प्रिया, बस मेरी एक बार मदद कर दे यार, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पैसे मांग रहे हैं, तुम बस प्लीज मुझे उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए दे दो। क्या? एक मिनट, 5 लाख रुपए चाहिए तुम्हें? गोपाल, तुम मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हो? रिडीम कोड के लिए 100-200 मांगते थे, बात अलग था। अब तो तुम मुझसे सीधा 5 लाख मांगने लग गए। तुम्हें अब शर्म नहीं आती? प्रिया, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मैं मजबूर हूँ। प्लीज मेरी इस बार मदद कर दो, मैं इस बार तुम्हें पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा हमेशा की तरह। प्लीज मेरी मदद कर दो प्रिया। छी यार, मुझे तो तुम्हारे ऊपर थूकने का मन कर रहा है। मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। पहले ही जिंदगी में सब कुछ बुरा चल रहा था मेरे साथ, और अब तो प्रिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? किससे मदद मांगू, कहाँ जाऊँ? अब मेरी आखिरी उम्मीद तो ताऊ जी है, अगर वो मेरी मदद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते ताऊ जी। अरे बाप रे, आज ताऊ की याद कैसे आ गई बे गोपाल? क्या हो गया, क्यों आया है मेरे पास? ताऊ जी,
वो हमारी माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया ताऊ जी। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं हॉस्पिटल में। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ताऊ जी। क्या बोला बे? अबे पागल वागल है क्या? 5 लाख रुपए अपनी बूढ़ी माँ के लिए? अबे मर जाने दे उसे, वैसे भी बूढ़ी हो गई है। 5 लाख तू रख, जाके जिंदगी बना, और तुझे पैसे देने से मुझे क्या मिलेगा बे? नहीं ताऊ जी, ऐसा मत कीजिए। चाहे तो आप बदले में मेरी गाड़ी रख लीजिए, हमारा घर भी रख लीजिए ताऊ जी। बस मेरी माँ को बचा लीजिए। अच्छा, ऑफर तो तेरा ठीक है बे। तेरा गाड़ी और तेरा घर सिर्फ 5 लाख रुपए में? बहुत बढ़िया बे। वैसे भी तेरे बाप की ही नौकरी मिली है मुझे। अगर आज तेरा मदद नहीं करूंगा तो कल को गांव के लोग भी ताने मारेंगे मुझे। मुझे तेरा सौदा मंजूर है बे। ये ले पैसे, सब कुछ मेरा। जब बचा ले अपनी बूढ़ी माँ को। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी। अब मैं मेरी माँ का इलाज करवा पाऊंगा। मेरी माँ ठीक हो जाएगी, पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। अब मैं जल्दी से जाके माँ का इलाज करवा लेता हूँ। अरे ये क्या, डॉक्टर मैडम बाहर क्यों खड़ी है? क्या हो गया डॉक्टर मैडम? मेरी माँ ठीक तो है ना? काश तुम थोड़ा पहले आ जाते बेटा, तो सब ठीक हो जाता। पर तुमने आने में थोड़ी देरी कर दी। फिर भी चल के एक बार मिल लो अपनी माँ से। पर हुआ क्या है डॉक्टर मैडम? माँ तो ठीक तो है ना माँ? डॉक्टर मैडम मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? तुम उदास क्यों हो रहा है बेटा? तेरी माँ ने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली, अब तेरी बारी बेटा। ये क्या माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है माँ? डॉक्टर मैडम मेरी माँ को बचा लो ना। मुझे माफ कर दो गोपाल बेटा, पर अब सिचुएशन हमारे हालात से बाहर है। तो फिर अब क्या होगा डॉक्टर मैडम? अरे नहीं माँ, ये क्या हो गया? नहीं माँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तू। अपने आप को संभालो बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पर आखिर हमारे साथ ही ऐसे क्यों हुआ डॉक्टर मैडम? मैं और मेरी माँ ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिर क्यों मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई? अरे रुक जाओ, खुद को संभालो गोपाल बेटा, ऐसा रिएक्ट मत करो। ऐसे बुरे दिन तो सबके जिंदगी में आते हैं। अपने आप को यूँ टूटने मत दो गोपाल बेटा। हाँ डॉक्टर मैडम, मैं समझ गया, पर अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आप चले जाइए डॉक्टर मैडम, इस वक्त मैं बहुत उदास हूँ। आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने? अरे ओ भाई, अरे भाई तू ठीक तो है ना यार? कहीं तुझे ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ भाई। यार भाई माफ कर दे यार, गलती हो गई भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी भाई। अरे नहीं भाई, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। आज ही मेरी माँ की डेथ हो गई है, उसी के गम में मैंने रास्ते पे ध्यान नहीं दिया। आप मुझे माफ कर दो भाई। अच्छा ठीक है भाई, आप अपना ध्यान रखो, अब मैं चलता हूँ। ना जाने गाड़ी को कितना डैमेज हो गया है। बाप रे बाप, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं चल के उनकी मदद करता हूँ। भाई आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना? आप फिक्र मत करो भाई, मैं ठीक कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हें गाड़ी ठीक करना आता है? हाँ भाई, मुझे बचपन से गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी है। मेरे पास खुद की तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, पर मैंने गाड़ियों का बहुत आइडिया रखा है। मैं आपकी गाड़ी अभी ठीक कर दूंगा भाई, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ ठीक है भाई। वैसे क्या मैं एक बात जान सकता हूँ, तुम्हारी माँ के अलावा क्या और कोई नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में? हाँ भाई, एक माँ ही थी और अब वो भी नहीं रही मेरे साथ। अच्छा, तो फिर अब आगे क्या सोचा है भाई तुमने? अब तुम्हारी माँ नहीं है तो आगे क्या करोगे तुम? आगे का मुझे कुछ नहीं पता भाई, पर लो मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दी है। एक बार चला कर देख लो भाई, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बना दूंगा। अच्छा ठीक है भाई। वैसे तुमने जोसेफ इंडस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ भाई, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो अल्फाइन के सबसे बड़े कार इंजीनियर है। हाँ भाई, और वो मेरे पापा भी हैं। और तुमने तो सच में गाड़ी बना दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाई तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार। तुम मेरे पापा के यहाँ काम करना चाहोगे? क्या आप सच कह रहे हैं भाई? क्या आप सच में जोसेफ इंडस्ट्री से हैं? वहाँ जाना तो मेरा बचपन का सपना था, पर वहाँ के गार्ड मुझे भगा दिया करते हैं। तो फिर आ जाओ भाई, आज तुम्हारा सपना हम पूरा करते हैं। वैसे भाई तुम्हें पहले ही बता दे, तुम्हारे अंदर तो बहुत काबिलियत है, तुम्हारा सिलेक्शन यूं ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पापा के पास सिफारिश नहीं चलती, इसलिए वो जरूर तुम्हारा टेस्ट लेंगे। और हमें यकीन है भाई, तुम उनके परीक्षा में जरूर पास होगे। ये लो भाई, हम पहुंच गए। देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारे ड्रीम कार खड़े हैं।
यही है हमारे पापा जोसेफ, इंडस्ट्री के मालिक जोसेफ। अरे क्या हो गया विक्की बेटा, ये कौन है? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? अरे नहीं पापा, इसका नाम गोपाल है, पर क्या कमाल का इंजीनियर है। और हम चाहते हैं पापा कि आप इसे काम जरूर दे दें, प्लीज पापा हमारे लिए। वो तो ठीक है बेटा, पर काम लेने के लिए इसे परीक्षा देना होगा। जी जी जोसेफ सर, हम आपके पास काम करने के लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार है। अब हमें कुछ भी करवा लीजिए जोसेफ सर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के हम खुश हुए गोपाल। एक काम करो सन्नी बेटा, तुम अभी घर जाओ। अगर इस गोपाल में वाकई में काबिलियत होगी तो हम इसे नौकरी जरूर देंगे। अच्छा ठीक है बाबा। गोपाल भाई ऑल द बेस्ट। जी कहिए सर, हमें क्या करना होगा? देखो बेटा, ये जो पीछे ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी है ना, इसे बड़े से बड़ा इंजीनियर भी ठीक नहीं कर पाया, तो हम तुम्हें इसे बनाने तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम इसकी कमी भी खोज दोगे ना बेटा, तो हम तुम्हें नौकरी पे रख लेंगे। जी ठीक है सर, आप हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। लीजिए जोसेफ अंकल, हमने इस गाड़ी की कमी खोज भी ली और ठीक भी कर दी। आप एक बार इसे चला कर देख लीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हो, रुको जरा। अरे बाप रे, तुमने तो सच में गाड़ी ठीक कर दी, क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया बेटा तुमने, अद्भुत, अविश्वसनीय, तुम तो सच में कमाल के हो बच्चे। जी शुक्रिया जोसेफ अंकल, क्या अब आप मुझे काम पर रखेंगे? अरे जरूर जरूर रखूंगा मैं बेटा मैं। चलो जोसेफ अंकल के आने तक उनकी गाड़ी में ठीक कर देता हूँ। क्या हो गया पापा, आज आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुला लिया? क्योंकि बेटा गोपाल ने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया था कार को लेकर, वो फर्स्ट आया है, उसके बदले हमें पूरे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या सच में पापा? ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए चल के गोपाल को बताते हैं। हाँ बेटा चलो। लो ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो गई, अब जोसेफ अंकल खुश हो जाएंगे। अरे ये क्या गोपाल बेटा, तुम ये क्या काम कर रहे हो यहाँ? जी वो अंकल, मैं आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी ना, उन्हें फिक्स कर रहा था। अब ये सब काम करने छोड़ दो गोपाल बेटा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो था ना वो सेलेक्ट हो गया है, अब तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, मतलब अब तुम पर पैसों की बारिश हो जाएगी, तुम्हें ये सब छोटे काम करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा अब। क्या क्या आप सच कह रहे हैं जोसेफ अंकल? क्या सच में हमारा प्रेजेंटेशन सेलेक्ट हो गया? हाँ बेटा बिल्कुल सही, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिली है, पूरे 5 करोड़, तुम्हारा वक्त बदल गया गोपाल बेटा। इसका मतलब अब हमारा खुद का इंडस्ट्री होगा जोसेफ अंकल? हाँ बेटा, सब तुम्हारा होगा। यार लकी देख लो, आज के डेट में ये हमारे एफलिन का नंबर 1 इंडस्ट्री है। अगर तुम्हें यहाँ काम मिल गया ना, तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। यार प्रिया, चाहता तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, नौकरी मिलती ही नहीं, बस यहाँ नौकरी मिल जाए, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी यार। अरे डोंट वरी लकी, तुम्हें यहाँ नौकरी जरूर मिल जाएगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। बस यार तुम्हें नौकरी मिल जाए, फिर तो मजे ही मजे होंगे हमारे। चलो आ जाओ, चल के अपने सपनों को पूरे करते हैं, बहुत पैसा मिलेगा, आ जाओ लकी। सर अगर इस महीने हमारे 300 गाड़ी और बिक जाए तो बात बन जाए। लालच बिल्कुल नहीं, क्योंकि वक्त का फंडा बिल्कुल समझ आए, जो लालच कर जाए वो बर्बाद हो जाए। जी मैं समझ गया सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो क्या है ना, सिर्फ पैसों की नहीं है बात, कुछ आदतें हैं जो हमेशा रखनी पड़ती है याद। जी आप ठीक कह रहे हैं गोपाल सर, आपकी बातें मुझे समझ आ गई। क्या बात है, कुछ पुराने चेहरे जो आज फिर आ गए याद। कहिए कौन है आप और कैसे आना हुआ आज? जी वो सर, मेरा नाम लक्की है। और मेरा नाम प्रिया। सर वो मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था, मैंने आज का न्यूज़पेपर देखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके यहाँ वर्कर की ज़रूरत है। सर अगर वो पोस्ट आप मुझे दे दे तो आपका बहुत भला होगा सर। अच्छा, लगता है आज तुम्हें पहचान आया नहीं मैं। आज मौका है कहने का, जो परसों पहले कह पाया नहीं मैं, जिसका मजाक उड़ाया था तुम लोगों ने, वही गोपाल है मैं। अरे बाप रे, ये क्या गोपाल, तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। गोपाल हमसे गलती हो गई यार, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें नौकरी में रख लो, पुरानी बातें भूल जाओ गोपाल। कोई जरूरत नहीं है सॉरी कहने का, क्योंकि ठेका नहीं ले रखा है मैंने तुम्हारे दर्द सहने का। चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि चार्जेस रखता है मेरे सामने खड़े रहने का। एक दिन ठुकरा दिया था तुम लोगों ने मुझे भिखारी कह के, और आज क्या दिन बदले मेरे, लौट आए कोलैबोरेशन करने सॉरी कह के।